Good morning, student. Welcome back. Today we will start with a new lesson, that is lesson 8, body movements. So, first of all, we should know what do you mean by movement. Movement मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करना एक जगह से दूसरी जगह, जिससे कि उसके बॉडी पार्ट्स भी मूव होंगे. So, the definition will be the ability of organisms to change position by using their body parts is called movement. जब मूवमेंट होता है एक पूरा का पूरा एक स्केलेटन जो होता है, जो शेप देता है किसी भी बॉडी को, उसका भी मूवमेंट होता है. तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय स्केलेटल सिस्टम. सो बेसिकली स्केलेटन इज द इंटरनल स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिज्म. इंटरनल स्ट्रक्चर होता है विच हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट. उसी की हेल्प से मूवमेंट होता है. बेसिकली स्केलेटन एक फ्रेमवर्क देता है, शेप देता है बॉडी को, और जो स्केलेटन होता है बोन्स से बनता है और डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं इसके अंदर. तो आगे हम पढ़ते हैं. इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट गिव्स द शेप ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड्स support to organisms. The skeleton is made up of bones, which I have already told you. Different kinds of bones are joined to each other in a particular manner. These joints facilitate various types of movement. In higher animals, bones, muscles and cartilage together make the movement possible. Movement तभी possible होगा जब पूरे के पूरे bones, muscle, cartilage सब एक साथ काम करेंगे. अब हम मसल्स को जानेंगे कि मसल्स क्या है. तो मसल आर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट. जो भी मूवमेंट में हेल्प करेगा बॉडी का पार्ट इज कॉल्ड मसल्स. Muscles may be attached to bones, human, or may work alone in earthworm. अब हम देखेंगे what do you mean by cartilage. Cartilage जो होता है बहुत हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, इजिली बेंड हो जाता है. अगर हम अपने कान देखेंगे या टिप ऑफ द नोज देखेंगे तो that is made up of cartilage because it is very soft. So part of the skeleton that is not hard as bones and can be bent is cartilage. They are found in the upper part of the ear. कान के ऊपरी हिस्से में आप देख सकते हैं कार्टिलेज को. द टिप ऑफ द नोज, आपके नोज की टिप में देख सकते हैं. एंड एट द टिप ऑफ लॉन्ग बोन्स. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इज जॉइंट्स. Joints are the points where two parts of the skeleton are fitted together to make a movement possible. जॉइंट वर्ड से ही हम समझ सकते हैं जब दो अलग अलग स्ट्रक्चर जॉइंट होते हैं, मिलते हैं, जो सेंटर पॉइंट होता है उस पार्ट को कहते हैं जॉइंट. जिस तरह आपका नी है, आपका लेग अगर जॉइंट है बीच में, तो जॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर टू पार्ट ऑफ द स्केलेटन. स्केलेटन के दो हिस्से जिस पार्ट में मिलते हैं उसको जॉइंट्स कहते हैं. और फिटेड टुगेदर टू मेक अ मूवमेंट पॉसिबल. अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ हमें हमारी बॉडी में हम जॉइंट देख सकते हैं. एक तो हिप जॉइंट है, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट एंड एक्स्ट्रा देयर आर अदर जॉइंट्स टू. अब हम पढ़ेंगे इस जॉइंट में डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट. फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो ये क्या है? Where the rounded end of one bone fits into the cavity of the other bone. अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस तरह से एक कैविटी, एक राउंड शेप का है और दूसरे कैविटी में वो फिट हो रहा है. तो इसका काम है इट ब्रिंग्स द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. इट इज सीन इन द हिप्स एंड शोल्डर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. आप इस तरह से डायग्राम में देख सकते हैं हमारे जो शोल्डर हैं उसमें आपको ये जॉइंट मिलेगा, ये कैविटी मिलेगी, एक राउंड एंड मिलेगा बोन का, और वो फिट होता है एक दूसरे से. और हिप्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा. पाइवट जॉइंट देखेंगे. पाइवोटल जॉइंट इज वेयर अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग. अब देख सकते हैं हमारे जो गर्दन है, नेक है, टू द हेड एक जॉइंट से कनेक्ट है, जिससे आप अपने गर्दन को हिला सकते हैं, आपका हेड आगे पीछे कर सकते हैं. तो इस जॉइंट को पाइवोटल जॉइंट कहते हैं. तो लेट्स रीड. Pivotal joint is where a cylindrical bone rotates in a ring. It joins the neck to the head. It allows to bend the head forward and backward and turn the head to a left or right.
लेफ्ट और राइट हम अपने हेड को मूव कर सकते हैं। ऐसे जॉइंट को कहते हैं पाइवोट जॉइंट। हिंज जॉइंट, तो हम ये हिंज जॉइंट जो है वो सिर्फ बैक, ओनली बैक या फोर्थ डायरेक्शन में ही मूव करता है, और ये बेसिकली हम अपने घुटने, नी एंड एल्बो में देख सकते हैं। ऐसे पीछे को मूव नहीं होगा। आप इस तरह से डायग्राम में देख सकते हैं। Hinge joints bring about movement in only back and forth direction. The knees and elbow have hinge joint. The following image you can see is a hinge joint in the elbow. Next is fixed joint. फिक्स्ड जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट जो फिक्स हैं वो मूव नहीं हो सकते हैं, और ऐसे जॉइंट्स हम स्पेशली अपने स्कल में देख सकते हैं। सो फिक्स्ड जॉइंट्स आर इमूवेबल जॉइंट्स बिकॉज द बोन्स आर जॉइंट टुगेदर। सच जॉइंट्स आर फाउंड इन द स्कल। ऐसे जॉइंट जो बिल्कुल इमूवेबल है, मूव नहीं हो सकते हैं और एक साथ जुड़े हुए हैं। नीचे आप देख सकते हैं द डिफरेंट पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्केलेटल स्ट्रक्चर इट्स गेट्स ऑफ एनिमल्स। अब अर्थवॉर्म आप देखेंगे कि वो किस तरह से मूव करता है। तो बेसिकली उसका जो, उसकी बॉडी के ऊपर जो मसल्स होते हैं रिंग टाइप के बने रहते हैं, और वो उसकी वो इजिली वो उनकी बॉडी की रिपीटेड एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल से वो आगे की ओर बढ़ते जाता है। सो लेट्स मूव। The earthworm does not have any internal skeleton. उसका कोई भी internal skeleton नहीं होता है earthworm का, केचुआ का। The body is made up of many rings joined end to end and muscles attached to these ring. तो बॉडी जो है बहुत सारी रिंग से बना हुआ है, end to end and muscles attached to these ring helps to extend and shorten the body. Next, the skin of earthworm also has a large number of tiny bristles. उनकी जो स्किन होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे tiny bristles होते हैं जो ग्रिप करते हैं ग्राउंड में, एक होल्ड बनाते हैं, that help it get a good grip on the ground. Repeated extension and contraction of the movement muscles enables the earthworm to move through the soil. बार बार एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एक्सटेंशन ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो अर्थवर्म है उसकी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। Snail move with the help of their muscular flat foot. They glide along a solid surface which is lubricated with mucus. This motion is powered by succeeding waves of muscular contraction of the foot. अब आगे देखेंगे हम कि कॉकरोच की कैसे मूवमेंट होती है। तो कॉकरोच में तो आप देख सकते हैं स्केलेटन होता है, आउटर स्केलेटन होते हैं, उसके 3 पेयर ऑफ लेग्स यू कैन सी, है ना। उसके मसल्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं, उसकी ब्रेस्ट मसल्स भी होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द बॉडी ऑफ अ कॉकरोच इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट यूनिट्स जॉइंड टुगेदर। उसका खुद का एक आउटर स्केलेटन है कॉकरोच का। It has 3 pairs of leg. As earlier I have told you कि इनके 3 pair of leg होते हैं for walking and 2 pairs of wings attached to the breast for flying. 3 pair legs walking के लिए, 2 pair होते हैं flying के लिए. It has distinct muscles that are used for movement. The muscles attached to the legs help in walking. The breast muscles attached to the wings help in flying, although they are not a good flyer. मगर फिर भी आप इसकी जो विंग्स हैं, इट हेल्प कॉकरोच टू फ्लाई। Birds have a special skeletal and muscular structure that helps them to fly. क्योंकि birds का बेसिकली काम फ्लाई करना है, तो उसकी जो फोर लिम्ब है वो मॉडिफाई है विंग के लिए। फोर लिम्ब ही मॉडिफाई हो जाते हैं पंख जिससे वो उड़ता है, और जो हाइंड लिम्ब्स हैं वो पर्चिंग या वॉकिंग के लिए यूज होता है। और यही जो विंग है उसको सपोर्ट करता है उसका शोल्डर बोन्स और ब्रेस्ट बोन। So let's see. Bird have a special skeleton and muscular structure that help them to fly.
The forelimbs are modified to become wings, and the bones inside are hollow to suit flying. The bones of the hind limbs are used for perching and walking. The shoulder bones and breast bones are strong. उनके जो shoulder और breast bone होते हैं बहुत strong होते हैं, and it support for muscles of flight which move the wings up and down. अब हम देखेंगे स्किन फिश में किस तरह से मूवमेंट होती है। तो सबसे पहले फिश की मूवमेंट, उसका सबसे मेन है उसका बॉडी शेप, जिसको हम स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। उसका जो टेल है, उसका उसके जो फिन है, they all help fish for movement. So fish have a streamlined body that helps them swim with at least resistance. They have tail fin for small jerks through water, and other fins assist swimming. The tail fin is also used for changing direction. Next, snakes. Snakes do not have legs for movement but use their long backbone along with muscles for movement. स्नेक की खुद की कोई भी बैकबोन नहीं, सॉरी, उसके पैर नहीं होते हैं, मगर क्योंकि उसका एक लॉन्ग बैकबोन होता है और मस्क्यूलर मूव मसल्स की वजह से, मसल्स के मूवमेंट की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है. Their body curves into many loops which gives it a forward push by pressing against the ground. So at the end we will recapitulate few things. So let's start with the questions and answer. What are the different parts of human skeleton? Human skeletal system includes the skull, vertebral column, collarbone, shoulder blades, rib cage, pelvic girdle, and the bones of the head, arms, feet, and legs. Next question is, what are the different types of joints? तो हमने इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स को हमने पहले ही पढ़ा है कि फंक्शनली द 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, immovable, slightly movable, and freely movable. What are the uses of the pivot joint? So pivot joint allow movement in one plane, such as rotation about an axis. So here we are done with our lesson, student. Thanks for watching. Have a nice day.